जय माँ कामाख्या। राजयोग साधना शक्ति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं तिलोत्तमा अप्सरा के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये साधना बहुत ही उन्नत कोटि की साधना है। इस साधना को कर लेने के बाद तिलोत्तमा अप्सरा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट होती है और सारी इच्छाओं को पूरा करती है। जो भी व्यक्ति ये साधना करता है उसको तिलोत्तमा अप्सरा 3 रूपों में से किसी एक रूप में, माँ, बहन या पत्नी, जिस भी रूप में आप पहले से इच्छा रख करके ये साधना करते हैं उस रूप में ये आती है। प्रेमिका रूप में भी ये साधना की जाती है। सबसे अधिक प्रेमिका और पत्नी के रूप में ये साधना स्वीकार की जाती है। सबसे अधिक तिलोत्तमा अप्सरा प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में साधना करने पर आती है और जिस रूप के हिसाब से आप साधना करते हैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से करती है। जीवन को खुशियों से भर देती है। अप्सरा साधना में जो भी व्यक्ति किसी भी अप्सरा का साधना करता है उसके जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रह जाती है। पूरे जीवन को खुशियों से भर देना ही अप्सरा साधना का एकमात्र उद्देश्य होता है। ऐसा कोई सुख नहीं होता जो वो व्यक्ति प्राप्त ना कर ले। तिलोत्तमा अप्सरा की ये जो साधना है ये मात्र 11 दिन की साधना है और पहले 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर ही आपको पूरी तरह आभास हो जाएगा कि अप्सरा आपके सम्मुख आ गई है। पूरी तरह आभास हो जाएगा और प्रत्यक्षीकरण 11 दिन में हो जाता है। जो कमजोर इच्छा के लोग होते हैं उनका थोड़ा समय अधिक लगता है, लेकिन होता निश्चित है, 100% होता है। यह जो साधना है यह गुरुमुख से प्राप्त साधना है और पूरी तरीके से अनुभूत साधना है। मेरे कई गुरु भाइयों ने भी ये साधना कर रखी है और कईयों को इसमें सफलता मिली है। 100% सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति अप्सरा साधना करने की इच्छा रखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करने की इच्छा रखते हैं, वो व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और निश्चित तौर पर मात्र 11 दिन में ये साधना उनको निश्चित तौर पर लाभ देगी। निश्चित तौर पर उनको अनुभव होगा कि अप्सरा उनके सम्मुख आई है और उनको प्रत्यक्षीकरण होगा। मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह का ऐसा कोई भी जीवन में उद्देश्य नहीं होता जो अप्सरा पूरा ना कर दे। अप्सरा साधना का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि अप्सरा साधना खुशियों से भर देती है अपने साधक के जीवन को। अप्सरा प्रेमिका के रूप में आती है तो संपूर्ण जीवन प्रेममय बना देती है। उस साधक को अप्सरा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। वह प्रेम के रूप में उसको भाव विभोर कर देती है और उस साधक का मन कहीं अन्य जगह विचलित नहीं होता है। वह साधक इधर उधर नहीं भटकता है और अप्सरा उसका मार्गदर्शन भी करती है और बहुत आगे लेकर जाती है। पत्नी के रूप में सिर्फ वो साधक ही कर सकते हैं जो अविवाहित हैं या जिनका किसी भी स्त्री के साथ संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। इस तरीके से पत्नी के रूप में सिर्फ वही साधक कर सकते हैं। प्रेमिका के रूप में कोई भी साधक कर सकता है और प्रेमिका के रूप में अप्सरा साधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साधु महात्मा, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तक अप्सरा साधना कर चुके हैं और उसका उनको बहुत ही उन्नत लाभ प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में विवरण है कि बड़े से बड़े ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, कंडु ऋषि, कंग ऋषि, बहुत सारे ऋषियों ने अप्सरा साधनाएं कर रखी हैं। आज के युग में भी बड़े बड़े महात्माओं ने अप्सरा साधनाएं कर रखी हैं। अप्सरा साधना में कोई दोष नहीं होता है। किसी भी तरह की ये साधना खतरनाक नहीं होती। सबसे अच्छाई इस साधना में ये होती है कि ये साधना अन्य साधनाओं की तरह उग्र नहीं होती। अप्सरा बहुत ही सौम्य होती हैं और ये कभी भी हानि नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि ये जीवन में हर जगह रक्षा करती हैं और जीवन को खुशियों से भर देती हैं। ये मात्र 11 दिन की साधना है। जो कोई भी इच्छुक इसको करना चाहें वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन करके ये कोई भी जानकारी ना प्राप्त करें। फ़ोन पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए। यदि व्हाट्सएप किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है तो आप SMS के माध्यम से संपर्क करिए। कभी कभी मेरा मोबाइल ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पर संपर्क टूट जाता है। तो वैसी स्थिति में आप SMS के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाद में आपको विशेष रूप से सारी जानकारी प्रदान कर दी जाती है और आपको किसी भी तरह की इस साधना में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत आसान साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है और हर किसी व्यक्ति को ये साधना जरूर संपन्न करनी चाहिए अपने जीवन में। जय माँ कामाख्या।
जय माँ कामाख्या।